श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा 6 अक्टूबर को दिया गया। पैड संख्या 114, प्रवचन संख्या 15। विषय: सब कुछ जाए, सर्वस्व जाए, प्राण जाए, पर भजन ध्यान न जाने पावे। एक बात बड़ी दामी है, वह है ईश्वर की भक्ति। सबसे बढ़कर है हर समय भगवान का भजन ध्यान, दूसरा सत्संग और संसार से वैराग्य। यह भी नहीं होवे तो संसार के भोग के पदार्थों का त्याग। वैराग्य जैसा साधन तेज करने वाली वस्तु दूसरी नहीं है। भजन ध्यान के साधन के समान दूसरा कोई साधन नहीं। सब कुछ जाए, सर्वस्व जाए, प्राण भी जाए, किंतु भजन ध्यान नहीं जाने पावे। इनके हुए बिना प्राण गया तो बड़ी दुर्गति होगी। भगवान गीता के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अर्थात यह विज्ञान सहित ज्ञान, सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो तुम से कहूंगा वह सब विद्याओं का राजा है, सबसे गोपनीय है। वह क्या है? यही भजन ध्यान है। भगवान कहते हैं कि मैं ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, तब तब मैं जन्म लेता हूं। गीता जी के 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं। अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। प्रकट होकर क्या करता हूं? गीता जी के 4थे अध्याय के
8वें श्लोक में आया, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापना के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। भगवान का शरीर दिव्य है, चिन्मय है। गीता जी के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में आया, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान का शरीर दिव्य है, जन्म दिव्य है। अपना जन्म पाप पुण्य के हेतु से होता है,